Welcome to my YouTube channel, The Genius Guru. We are studying narration, direct and indirect speech. I have already taught you assertive, interrogative, and imperative in full details. Today we are going to discuss about optative sentence. आज की जो हमारी टॉपिक है वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि हमें पढ़ना यह है कि जो डायरेक्ट स्पीच होगी जिसके दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में इस बार ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। मैंने असर्टिव सेंटेंस रख करके बताया है, इंट्रोगेटिव बताया है, इंपरेटिव बताया है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ पर आएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, यही पढ़ना है। लेकिन उससे पहले जानना हमें यह है कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड इन हिंदी इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, है ना। यू कैन आल्सो से इट कामना सूचक वाक्य। आप इसको कामना सूचक वाक्य के नाम से भी जान सकते हैं, पुकार सकते हैं। तो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? एन ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा सूचक वाक्य डिनोट्स बोध कराता है। क्या बोध कराता है? ब्लेसिंग, आशीर्वाद, आशीर्वाद का भाव प्रकट करता है। कर्स, अभिशाप का भाव प्रकट करता है। विश, इच्छा, कामना का भाव प्रकट करता है। डिजायर, इच्छा हो गया। एंड प्रेयर टू गॉड, और ईश्वर से प्रार्थना। इतने भाव जो है यह प्रकट करता है। कौन कौन सा? आशीर्वाद, अभिशाप, शुभकामना, इच्छा तथा ईश्वर से प्रार्थना। अगर इतने भाव प्रकट हो जाएंगे तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। श्योर, ये तो जान गए ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। कैसे पहचानेंगे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, यह अधिकांश में से आरंभ होता है। किससे आरंभ होगा? में से आरंभ होता है, और उसके अंत में क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क का। मैं आपको यह एग्जांपल में थोड़ा बता दूं। मैंने कौन कौन सा सेंस बताया है यह प्रकट करेगा। तो सबसे पहले नंबर पर जो है वह है आशीर्वाद, ठीक है ना। आशीर्वाद का भाव प्रकट करेगा। दूसरा अभिशाप हो जाएगा। तीसरा शुभकामना होगा। चौथा इच्छा होगा। पांचवा ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना इत्यादि जो है सेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं, बोध कराते हैं। देखिए मैं कुछ एग्जांपल में बता दूं। एक किससे आरंभ होगा? अधिकांश में से आरंभ होगा। जैसे मैंने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। कैसे पहचान लिए? तो यह में से आरंभ हुआ है, इसके बाद सब्जेक्ट आया है और इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है ना। और इसका अर्थ यह होगा ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, अर्थात ईश्वर करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। और यह हमारा आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है। अभिशाप में जैसे मैंने कहा मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, ईश्वर करे तुम्हारी शीघ्र मौत हो जाए। ये क्या है? बद्दुआ है, अभिशाप है, श्राप है। कामना मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहां देखिएगा शुभकामना दिया जा रहा है। इच्छा जैसे मैंने कहा आई विश
आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। ईश्वर से प्रार्थना, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। श्योर है? तो अगर इस प्रकार का वाक्य आपको दिखाई दे दे, ठीक है ना, तो समझ जाएंगे कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। श्योर? पहचान लेंगे? तो पहचान लेंगे तो कैसे इन सबको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, यही पढ़ना है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाएगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, जो डबल एंड कमा के बाहर होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैं इस वर्ब की बात कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार परिवर्तन करते हैं। इस वर्ब को इस सेंटेंस के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस से कौन भाव प्रकट होगा, ठीक है ना, आपको बताया गया है कि आशीर्वाद होगा, ठीक है ना, क्या बताया गया है, ब्लेसिंग होगा, आशीर्वाद होगा, कर्स होगा, अभिशाप होगा, ठीक है ना, अभिशाप होगा, विश शुभकामना होगा, डिजायर इच्छा होगा, प्रेयर टू गॉड ईश्वर से प्रार्थना होगा। यही सब ना भाव प्रकट होंगे। तो क्या किया जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को इस सेंटेंस के भाव के अनुसार प्रकट किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब अगर आशीर्वाद का भाव प्रकट होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ब्लेस्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, ब्लेस्ड में बदल देंगे। अगर कर्स होगा तो किस में बदल देंगे, कर्स्ड, किस में बदल दिया जाएगा, कर्स में। अगर अभिशाप हो, बद्दुआ हो तो। अगर शुभकामना हो तो हम इसको विष्णु में बदल देंगे। अगर इच्छा हो तो हम इसको किस में बदल देंगे, डिजायर्ड में बदल देंगे। अगर ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो इसको हम क्या कर देंगे, प्रेड में बदल देंगे। श्योर है ना? हम क्या करें, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदल देंगे। श्योर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का। किस किस सेंटेंस में दैट का प्रयोग किया जाता है, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगाते हैं, ठीक ना। इंट्रोगेटिव में इफ वेदर का प्रयोग किया जाता है। इंपरेटिव में जो है कंजंक्शन के स्थान पर अधिकांश जगह टू का प्रयोग करते हैं, प्रस्ताव के साथ दैट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अगला नियम यह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सबसे पहले उसको असर्टिव में बदलेंगे। कैसे बदला जाता है, इस बात को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसका हिंदी मतलब होगा ईश्वर करे आपको सफलता मिले। यह ऑप्टेटिव में है। जब इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, असर्टिव बदलेंगे। और असर्टिव के बारे में आपको पता क्या है कि उसमें सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, उसके बाद से वर्ब आती है, उसके बाद से जो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके अंत में फुल स्टॉप होता है। तो ये जो वर्ब पहले आ रही है इसको हम बाद में ले जाएंगे और सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, यानी कि यू पहले हो जाएगा और मे यहाँ हो जाएगा, उसके बाद से गेट सक्सेस हो जाएगा, ठीक है, गेट सक्सेस हो जाएगा और अंत में जो है एक्सक्लेमेशन की जगह फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको असर्टिव में बदलना है ना। तो ऐसे ही हमको क्या करना होगा, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो पहले असर्टिव के स्ट्रक्चर पर लिखेंगे। श्योर? ये बातें हो गई। एक अगला इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब क्यों हटा देंगे, मैं अभी आपको बताता हूं। चलिए पहले कुछ मैं इसका एग्जांपल बता दूं। जैसे मैंने कहा, द ओल्ड मैन सेड टू मी, बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे कहा,
मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इसका हिंदी मतलब होगा, बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे कहा ईश्वर करे तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम दीर्घायु हो। आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो स्टार्टिंग के मैंने जो 6 रूल्स लिखवाए हैं उसको आप याद करिए। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा। चलिए पहले लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पर क्या बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदलिए। सेंटेंस कौन सा है? ऑप्टेटिव है और आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है, तो आशीर्वाद का भाव प्रकट होने पर रिपोर्टिंग वर्ब को हम ब्लैंक में बदल देंगे। प्रीपोजिशन टू हटा दिया जाता है, उसके बाद से क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे और कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन डैट का प्रयोग किया जाएगा। और इस ऑप्टेटिव को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय असर्टिव में बदलेंगे और यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, ये नॉमिनेटिव केस है ना, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और मे का क्या हो जाता है? माइट हो जाता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा? लिव लॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलिए एक ये तो आशीर्वाद वाला हो गया। एक अभिशाप वाला एग्जांपल देखते हैं दूसरा। ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। उसने उससे कहा तुम नर्क में जाओ, तुम जहन्नुम में जाओ। क्या भाव प्रकट हो रहा है? बद्दुआ का, अभिशाप का। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगा कर्स्ड में। कर्स्ड हो जाएगा, टू हटेगा तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। सिंगल कमा डबल कमा हटाकर कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन डैट हो जाएगा। यू को लाएंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा? ऑब्जेक्ट हिम है ना, नॉमिनेटिव केस से तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और मे क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। उसके बाद से गो टू हेल हो जाएगा। श्योर है? तो ये आशीर्वाद हो गया, अभिशाप हो गया। अब चलते हैं थोड़ा शुभकामना पर। माई फ्रेंड सैड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। अर्थात आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है ना? तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड, शुभकामना का भाव प्रकट हो रहा है, विश्ड हो जाएगा। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, ठीक है ना, टू हटाएंगे, मी हो जाएगा। सिंगल कमा डबल कमा हटाकर कंजंक्शन डैट का प्रयोग कर लेंगे। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो जाएगा। उसके बाद से माइट हो जाएगा। उसके बाद से हैव हो जाएगा और हैप्पी जर्नी हो जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ? इसको हम ऐसे बदल देंगे, ठीक है ना। आजकल शॉर्टकट में जो है केवल हैप्पी जर्नी भी बोला जा रहा है, तभी उसको हम ऐसे ही बदलेंगे। आशीर्वाद, अभिशाप और शुभकामना हो गया। ये इच्छा का भाव देखते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा, आई विश, काश, आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही हो जाएगा। इच्छा का भाव प्रकट किया जा रहा है ना, तो हम विश में बदल देंगे। सिंगल का मड हम यहाँ डिजायर्ड में भी लिख सकते हैं, डिजायर्ड। सिंगल का मड डबल का हटाएंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, डैट हो जाएगा। और आई विश शब्द हटा दिया जाता है तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। और यहाँ वर का वर ही होगा, वाज नहीं होगा। वजह क्या है? ठीक है ना, यहाँ हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक भाव है, तो वर हो जाएगा। उसके बाद से अ किंग हो जाएगा। श्योर? आशीर्वाद, अभिशाप, शुभकामना, इच्छा। अब चलते हैं हम लोग ईश्वर से प्रार्थना के भाव को। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, मे गॉड
गिव यू सक्सेस, ईश्वर तुमको सफलता दे। जब आप टेटिव सेंटेंस में गॉड शब्द आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे किसका भाव प्रकट हुआ है, आप ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट हुआ है। और जब ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट होगा तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट हुआ तो हम क्या करेंगे, प्रेड में बदल देंगे। और मैं आपको बताया था कि ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट होने पर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं अभी मैं बता रहा हूँ। प्रेड हो जाएगा, सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे और कंजंक्शन क्या हो जाएगा, डाइट हो जाएगा। और गॉड पहले लाएंगे, गॉड हो जाएगा, गॉड हर जगह कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है, गॉड हो जाएगा। अब में क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। और गिव हो जाएगा, यू है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। हर क्यों होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हर है और यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो हर का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हर हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, फुल स्टॉप। हाँ, अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा था कि ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट होने पर। क्यों हटा दिया जाता है उसको समझिए। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा है कि उसने उससे कहा ईश्वर तुम्हें सफलता दे, और नीचे का अर्थ हो रहा है कि उसने प्रार्थना किया कि ईश्वर उसको सफलता दे। अगर हम यहाँ प्रेड वर्ब का ऑब्जेक्ट रखे होते तो यहाँ क्या होता कि उसने उससे प्रार्थना किया। ये प्रार्थना ईश्वर से ना होकर के जो है यहाँ इस ऑब्जेक्ट से होने लगता। यही वजह है कि जब ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। श्योर है। तो एक लास्ट पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं, यह है कि कभी कभार ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है बिना में से भी आरंभ हो जाता है। जैसे मैंने कहा मे गॉड सेव आवर किंग, यहां समझिएगा ये इस वाक्य को कि ईश्वर हमारे राजा की रक्षा करे। यह कभी कभार वाक्य जो है बिना में से भी शुरू हो सकता है। ऐसे भी आ सकता है गॉड सेव आवर किंग, ठीक है, ईश्वर हमारे राजा की रक्षा। ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही माना जाएगा। इसमें जो में शब्द होता है वह जो है साइलेंट होता है, वह हाइड किया गया होता है, ठीक है ना। तो जब मान लीजिए कि अब ऐसे वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो, जैसे द पब्लिक साइड, जनता ने कहा, ठीक है ना, क्या कहा कि गॉड सेव आवर किंग, कि ईश्वर हमारे राजा की रक्षा करे। ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो द पब्लिक, ईश्वर से प्रार्थना हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रेड में बदल देंगे। सिंगल कमा डबल कमा हटा करके कंजंक्शन डायरेक्ट लगा लेंगे, उसके बाद से गॉड हो जाएगा। और यहाँ हम मानेंगे कि मे का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आवर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, पब्लिक है, प्लूरल है ना, तो यहाँ हम दियर का प्रयोग कर लेंगे और उसके बाद से क्या हो जाएगा, किंग हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है ना। और इसके तुरंत बाद हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके तुरंत बाद जो है जितने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप जो है कमेंट में मेरी प्रशंसा नहीं चाहिए, आप इसमें जो कमियां हैं उसको बताइए, ताकि हमें प्रशंसा सुन करके खुश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसमें जो कमी आ रही है, एग्जाम्पल की कमी है या फिर कुछ टीचिंग में गड़बड़ी है, तो आप उसको कमेंट करिए ताकि हम अपना सुधार कर सकें। ओके, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।